मिथिला के लाल ने किया कमाल। एक डिवाइस आप देख रहे होंगे, मात्र 300 की लागत में उस बीमारी का इलाज होता है जो बीमारी त्राहिमाम त्राहिमाम मचाए हुई है। आप जाइएगा किसी भी हॉस्पिटल में तो डेंगू के मरीज हजारों मिल जाएंगे आपको, लेकिन वही डिवाइस है जो हर घर में पहुंचाने का ये मिथिला के लाल ने ठान लिया है। बहुत बहुत स्वागत है प्रणब सुमन जी। थैंक यू सर। यानी आपने डिवाइस तैयार कर दिया, अनेकों मरीज मर रहे हैं। आपने पिछले कुछ कई दिनों देखा होगा, पीएमसीएच की घटना है तो 50 से 60 मरीज है, जिसमें से पर डे 2-3 मरीज मर रहे हैं। कहाँ से आया ये थॉट जो आपने इस मशीन को तैयार कर दिया? सर ये थॉट दरअसल ऐसा आया था कि मेरा एक फ्रेंड है, वो डेंगू से इन्फेक्टेड था, बट उसे पता ही नहीं था कि ये उसे डेंगू है। और फाइनली जब उसे पता चला तो वो लास्ट स्टेज में चला गया था। फाइनली डेथ उसका हो गया। तो मुझे उस चीज़ से ये लगा कि ऐसे केस और भी बढ़ सकते हैं फ्यूचर में, तो इसका कोई सॉल्यूशन हमें निकालना चाहिए कि ठीक है हम इलाज उसका नहीं कर सकते हैं या इलाज ऑलरेडी अवेलेबल है उसका, बट इलाज तब होगा जब हमें पता होगी हमें डेंगू है, और उसी चीज़ का सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। इसीलिए ये डिजिटल मशीन मैंने बनाया था कि सेकेंड्स में ये हम खुद डिटेक्ट कर सकें कि हम डेंगू पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। यानी आपने देखा होगा कि प्यार में ताजमहल बनता है, कोई प्यार में दीवार में चुन जाता है, लेकिन एक दोस्ती की मिसाल इतनी बड़ी पेश किए हैं ये सुमन जी, जो देख सकते हैं एक डिवाइस तैयार कर रहे हैं। दोस्त की याद में पूरी दुनिया को बचाने निकल गए। पूरे दुनिया को बचाने में निकल गया। अभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का एक रिपोर्ट आया था कि WHO के तहत वो रिपोर्ट निकाला गया था। ऑल ओवर वर्ल्ड में 45,000 केसेस इस बार डेंगू के आए हैं, जिसमें से 20,000 केसेस ऐसे थे कि जिनको पता नहीं है कि मैं डेंगू से पॉजिटिव हूँ। तो सोचिए अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में 20,000 केसेस ऐसे हैं तो ये सॉल्यूशन तो बनता है। अच्छा, इस मशीन को यूज़ कैसे करेंगे? अगर हर घर में मशीन चला जाएगा तो यूज़ लोग कैसे करेंगे इसको? सिंपली सर इसे हम अपने माथे पे लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये माथे पर लगा रहे हैं और फीता भी बांध लिए हैं ये। और इस चालू कैसे, देखिए स्विच भी दिया हुआ है, आप देखिएगा, और यहाँ पर मीटर शो करने लगा। देख सकते हैं डिस्प्ले शो कर गया है और डेंगू निगेटिव है या पॉजिटिव है दिखा रहा है डिस्प्ले पर। देखिए 16 आया, वॉल्यूम 16 आया। 16 का क्या मतलब है? ये प्लेटलेट्स लेवल डिटेक्ट कर रहा है कि आपका ब्लड का थिकनेस कितना है, और उसी पे ये डिटेक्ट करता है कि डेंगू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यानी जब पॉइंट इसमें बता दिया जाता है तो उसमें पता चल जाता है नेगेटिव है या पॉजिटिव। पॉजिटिव है ये शो भी कर देता है और आपके प्लेटलेट्स का लेवल भी बता देता है। अभी ये जो भी लोग यूज़ करते हैं, बहुत से लोग हैं जो गांव देहात में रहने वाले गरीब निचली तबके के लोग हैं, जिसके पास पैसे नहीं है, सोचते हैं कि हमें ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, प्लेटलेट कराना, बहुत सा चीज़ टेस्ट होता है डेंगू में। इसमें अगर हर घर में पहुंच जाएगा तो क्या किसी डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा कि खुद से कर लेंगे लोग? इसमें खुद से हम टेस्ट करते हैं। सिंपली जैसे मैंने दिखाया अपने माथे पे, इसे लगा कि हम स्विच ऑन कर देते हैं, बिना किसी ब्लड सैंपल के या टाइम लगे हुए ये ऑन स्क्रीन डिस्प्ले पे रिपोर्ट दे देता है। यानी आपका एक ड्रीम है कि ये मशीन हर घर में पहुंचे? मेरा ये ड्रीम है कि हर घर में ये पहुंचे जहां पे बेवजह मौत हो रही है इस वजह से कि उन्हें पता ही नहीं हम डेंगू से पॉजिटिव है। अच्छा, ये जो लोग खरीदेंगे कितने लागत से, आपने कितने लागत में इसको बना दिया? बनाया करीब 100 रुपये में है। ये 300 से 500 में अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में। कौन सी कंपनी लॉन्च करेगी इसको? मेरी खुद की कंपनी है और अभी कोलैबोरेट कर रहे हैं न्यू इन्वेंटिव इनोवेशन हब के साथ, तो और हम मिलके इसे कमर्शियलाइज करेंगे। यानी आपकी खुद की कंपनी है, आप चाइल्ड साइंटिस्ट भी हैं। कहाँ से अवार्ड मिला था आपको? DST इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लास्ट ईयर चाइल्ड साइंटिस्ट का अवार्ड मिला था। तो देखिए मिथिला में एक टैलेंटेड बॉय है, और टैलेंटेड बॉय का ये कमाल है जो मशीन तैयार कर दिए हैं डेंगू जांच करने वाली। पापा जी आपके चरण कहाँ है? मैं पहले चरण छू लूँ आपके। आपने इतने टैलेंटेड बॉय को इस दुनिया में लाया। जो लोग बिहार के DNA पर सवाल उठाते हैं तो उनको बताना चाहेंगे कि बिहार के DNA में, मिथिला के DNA में इतना पावर है कि वो मशीन बना दिया। कुछ दिन पहले एक स्मार्ट इन्वर्टर बनाया था। क्या कहिएगा उनको जो बिहार के DNA पर, मिथिला पर सवाल उठाते हैं? भूल से भी ऐसी गलती वो ना करें और इतना कभी सोचें भी नहीं, क्योंकि मिथिला की उस मिट्टी में इतनी ताकत है जो जहाँ की दुनिया की किसी की निगाह नहीं जा सकती है, वहाँ की मिथिला के लाल का दिमाग वहाँ चला जाता है और वो वो अपना करामात दिखा सकता है। आप तो पिता हैं इनके, बचपन से ये कैसा था? आपको सारा चीज़ पता होगा कि यह क्या करना चाहता है। हर पिता को पता होता है कि हमारा बच्चा क्या करना चाहता है, तो बचपन से ये कैसा था? बचपन से ही इसका रिसर्च टाइप का ब्रेन था। ये 5 से 6-7 साल का लगभग था, तभी हमसे ये, हम टीचर हैं तो हम बच्चे को स्टडी करना जानते हैं कि बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैंने इसको देखा कि ये बच्चा साइंटिफिक है कहीं ना कहीं। इतना सारा क्वेश्चन पूछता था, कौन, क्या, कहाँ, कैसे होता है।
इसके से मैं हमको ये पता चल गया था कि बच्चा कहीं ना कहीं साइंटिफिक है। तो इसको मैंने अब एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत सारा बुक्स पढ़वाया और उसी डायरेक्शन में इसको प्रमोट करने लगा धीरे धीरे। और उसी चीज़ को, ये जब कोविड आया था तो मेरा कोचिंग बंद हो गया था, तो इसको मैं सोए सोए बस समझिए कि 12 तक का सिलेबस बहुत चीज़ पढ़ा दिया था, इस पे टाइम देने का मिल गया। और इसको पता भी नहीं है कि ये हमको ये सब पढ़ा दिया गया, हंसते खेलते पढ़ा दिया गया, और पता भी नहीं चला, इसको पता भी कुछ नहीं चला। ये जो जो पूछता गया ये थ्योरी रिलेटेड हम इसको दे चुके हैं सारा। उसी कोविड दौरान ये एक इन्वर्टर बना लिया, उसी में अपने बच्चों पे टाइम देने को मिला, तो उसी में ये निखर गया थोड़ा। यानी आपने फुल्ली टाइम दिया है बच्चे को और बच्चे को समझने का। और बहुत से पिता हैं जो बच्चे को समझ नहीं पाते हैं। बच्चे तो सिग्नल देते हैं बचपन से कि हम क्या करना चाहते हैं, बहुत से पिता बच्चे को समझ नहीं पाते, उनको क्या कहिएगा? जी जी, ये हमेशा कहते हैं कि अपने दुनिया में लोग दिखाते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। जब हमारे बच्चे को समझने का हमारे पास टाइम नहीं है तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं निभाएंगे तो हमारे बच्चे के लिए कौन निभाएंगे? इसलिए हर पिता को ये सजेशन देता हूँ कि सर आप अपने बच्चे को समझिए और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसी डायरेक्शन में उसको दीजिए, प्रमोट कीजिए। बल्कि ये नहीं कि आप थोपिए कि तुमको इंजीनियरिंग ही करना है, तुमको मेडिकल ही करना है, ये सब कभी भूल से भी उस पर न थोपें। प्लीज़ आप उसके इंटरेस्ट को जानें और उसी डायरेक्शन में प्रमोट करें। आपने देखा होगा कि बगल में सोनपुर मेला चल रहा है, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी जाते हैं वहाँ, सोनपुर मेला का उद्घाटन करते हैं, थिएटर का उद्घाटन करते हैं। कभी बिहार सरकार के कोई मंत्री बड़े नेता यहाँ आए हैं इनसे मिलने के लिए? आज तक नहीं, किन्हीं का फोन तक नहीं आया है, आने की तो बात दूर। जब ये आया था नेशनल लेवल का चाइल्ड साइंटिस्ट का, वहाँ से वो लेकर के सर्टिफिकेट लेकर के, तो विज्ञान दिवस के दिन अधिवेशन भवन में इसको लैपटॉप से अवार्ड किया गया था माननीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर सुनील सिंह जी के द्वारा। तो उसके अलावा कभी मैं मिलने जाता हूं तब भी वो लोग रिस्पांस नहीं देते हैं। यहाँ की मंत्री जी से मिलने नहीं दिया जाता है। बीच में ही कोई धनंजय जी हैं, वो किसी को फ़ोन कर देते हैं, बोलते हैं कि सर आपको ये काम है ना, ये काम ऐसे ही होगा, मिल के भी तो उनसे वो हमारे पास ही भेजेंगे। मंत्री जी तक मिलने भी नहीं दिया जाता है। यानी जो देश का नाम रोशन करते हैं, जो मिथिला का नाम रोशन करते हैं, जो बिहार का नाम रोशन करते हैं, उनके लिए टाइम नहीं है नेताओं के पास टाइम नहीं है। आखिर मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूं कि आखिर आप कर क्या रहे हैं, क्या ऐसा क्रिएटिव काम कर रहे हैं? क्रिएटिव बच्चों के लिए आपके पास टाइम नहीं है, जो आपके बिहार का और देश का भविष्य है उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है। आखिर आपके पास टाइम किसके लिए होता है? मुर्गी गन्ना, मछली गन्ना के लिए? किस चीज के लिए टाइम होता है? प्रणव से लास्ट बार ये पूछेंगे, आपने ये मशीन तैयार की, अभी तक कितने लोगों का टेस्ट हो चुका है? अब बहुत से लोगों का इस पे मैनुअल टेस्ट हुआ है, 20 से ऊपर मरीजों का इस पे मैनुअल टेस्ट हुआ है। फाइनली मशीनरी टेस्ट के लिए ये आईजीएमएस हॉस्पिटल में गया है और रिपोर्ट आते ही फिर हम इसमें और बेहतर करने का कोशिश करेंगे। जब वहाँ से रिपोर्ट आ जाएगा कि मशीन ठीक ठाक काम कर रही है, लंग्स डैमेज नहीं कर रही है, तो कितने दिन में लॉन्च कर दिया जाएगा इसको? 1 महीने के अंदर ये मार्केट में आ जाएगा। तो क्या सोचते हैं आप मिथिला के लाल के बारे में और क्या सोचते हैं बिहार सरकार के बारे में, जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।